घटना हुआ है? अरे हमारे पति के मार के मुआ दिया सब प्रधानवा खड़ा होकर मुआ दिया से ऐसा है। प्रधानवा चाहे कन्या से 4 बेर आवत रहा, हम ना जानते नहीं हमारे ये जरिया सोई हमारे ये मंगिया धोई ऐसा है। काल व्यक्ति जरिया 2 बेर आयल गल तेनिया तकते आयल गल, हम जाने कि हमारे लड़का ऊपर संगतिया हो तका जाने वही के खोजत होके लेकिन कुछ बोले नहीं। यही पर तकते आवे जाओ गल रहिया तले जा लवट जा। फिर आज बरखा उतरल तब 2 बेर आयल गइल, फिर बिलोरो लगवा के का जाने को बिलोरो में रहना हसन 5-6 गो मरना हसन। प्रधानवा लेल कर्रा पर मरवला स, अरे प्रधानवा लेल कर्रा पर मरवला स 6 महीना से जरी लागल रहे पंचे। आई सब लोग जानता हम खेत छोड़ दे मन जा उतना आवे नहीं जानी जना मरले मुआवले के दौरान पूरा टोला मोहल्ला से पूछ लिया जा। हमनी का रोक नहीं लगावे जात नहीं जा कहत जा अच्छा जे ना पाई तैया फरियाई चलो जैया जैया ना पाई तैया फरियाई ये हमारा जऊ ये हमारा जऊ जैया ना पाई तैया फरियाई डर के मारे नहीं जात्रा नहीं जा। एक दिन दरोगा साहब एक जन सिपाही या दरोगा आयल ना तब पूछना जे कहाँ बा लोग तो कहनी है साहब सब बाबा धाम गइल बा हमारे घर में के रहल नहीं है। हमारा 2 पतो एगो 2 पतो या एगो नतनी बाबा धाम गइल ना सने घर में छोटका लड़का रहल एगो हमारी रानी एगो हमारा उनाती स्कूल में रहल जइबा हमर नतिया नतनी आई स्कूल में रात ना तो नहीं दादा ये लोग 13 दिन पर बाबा धाम से आइल दरोगा साहब का ना हम पानी है साहब हमारे सोचे खेतवा पड़े गड़िया घोड़वा ले जाता ना सन तो दरोगा साहब कहना क्यों बोलती नहीं है तो पानी है साहब जाए तमनी के दाग दिया सन हमनी के अपने घर में पटाइल बन जाए साहब। प्रधानवा खड़ा होकर माटी गिरवा हम चौरा चौरी गल मालिक हमारे जौन बात गल न देवरिया हम चौरा चौरी दवाई खातिर गलनी है साहब। हाँ हमारे बोरिंग बा भाटी देले बाना सनियों के हमारे पेड़ के भीतर में माटी पाट के ऐसा है मौका पर देख लिया जाओ कितना हमारे चाहला मचौले बाना सन। आज बुझाता मालिक कहीं से देखा ना था बोला ना कहना कि ये बुर्बक अरे जन पड़े रहा तबा बहु पड़े ले जाता लोगन का सब्जी खेतवा खाना तारा लोगन हम अपने भैंसिया के का खियाए ओए पर था तो कटैया दाब के अल्लाह तन मुकन केहू ने खूब हिक दिया ना सन चट दे तुर दे ना सने आ दाब के मुआ के आधावा रोटवा लिया के घिसरा के पटक के चल गए ना सो जब चपलवा बा अरे दाई बारे अरे छौक बाना सन 3-4 गो करवा बाटे हो दादा कोनो कनवा बता पाता नहीं कोनो का भुला जाते हो दादा नहीं हमरे यदि आया होता अरे हमारे से यदि आया होते राजाऊ अरे 11:30 बजे कहा हुए हो 12 बजे कहा हुए केहू नहीं टोलवा महलवा केहू नहीं रहल रे दादा अरे दादा हो दादा अरे दादा हो दादा हम चलने राती तरह जाऊ के जाके छापी ले रे। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रुद्रपुर विधानसभा जो क्षेत्र है मैं यहाँ का पूर्व विधायक भी रहा हूँ। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और सरकार जिस तरह से घोषणाएं कर रही हैं ये फतेहपुर में मैं समझता हूँ कि तीसरा हत्याकांड है। एक ही गांव में 3 हत्या हो चुकी है। जिला प्रशासन हो रुद्रपुर का तहसील प्रशासन हो ये जितने भी विवाद एक देहाती कहावत होती है कि सारी घटनाओं का जो जननी है जरजोरी और जमीन है। गांव-गांव में जितने भी ज़मीनों का विवाद है अगर तहसील स्तर पर एसडीएम महोदय तहसीलदार महोदय कानगो जी अब आपके लेखपाल साहब लोग अगर इस तरह से गांव के जो भी विवाद हैं निपटारा करते तो शायद ये हत्या भी नहीं होती। इस हत्या के पीछे अभी आपने उनके परिवारजनों से भी इंटरव्यू किया है। इसकी सूचना जिला प्रशासन से लेके पुलिस प्रशासन से लेके तहसील प्रशासन आज उनकी पत्नी वो फौजी आदमी रहे हैं उनका एक लड़का आज भी बॉर्डर पे है जम्मू कश्मीर में तैनात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। एक नहीं देखिए गुंडा माफिया देश छोड़ के भाग गई वो सरकार का है फिर हत्याएं हो कैसे रही। आज कहीं पुलिस का इकबाल है
जिला प्रशासन का कोई इकबाल है? किसी को डर है? एक ही गांव में 3-3 हत्या हुई, कोई डर है इस गांव में? इस गांव में भी किसी का डर नहीं, पुलिस का या प्रशासन का। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीनी विवाद है, जिस प्रकार उनका परिवार कह रहा है कि हमने पत्थर भी गड़वाया, हमने ज़मीन में जब मट्टी डाली गई उसकी भी सूचना जिला में आपके तहसील को प्रशासन को दिया, पुलिस भी आई, व्यवस्था करा के चली गई, उसके बाद भी अगर प्रधान ऐसा करता है और प्रधान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, इसका मतलब है कि सरकार और शासन का कहीं के प्रश्न है उसको। अगर आपकी सरकार बनती है भविष्य में तो आप इस जमीनी विवाद को किस नजरिए से? मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ 5 साल, यही फतेहपुर है, यही फतेहपुर है। रुद्रपुर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ, एक भी जमीन विवाद कहीं नहीं हुआ। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, आज हमारे अखिलेश जी की सरकार है। हमारी सरकार, अखिलेश जी की जब सरकार थी कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद होते हैं, मनभेद होता है, तमाम गांव-गांव में भाई भाई का विवाद है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको कहें, अगर सरकार बनाया है हमने अगर तहसील बनाया है, तहसीलों में अधिकारी बैठे हैं, पुलिस बैठी है, प्रशासन बैठा है, तो आखिर उनके पास जो दरखास्त पड़ रहे हैं उन दरखास्तों पर क्या कार्रवाई होती? अगर समय रहते उन पर कार्रवाई हुआ होता तो आज ये फिर एक हत्या नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहूँगा ही बात, जिला प्रशासन या सरकार जितना भी इसकी सफाई दे। अभी तो उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें डर है कि इस हत्या को भी आत्महत्या, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक में दिखा दिया जाएगा। तो आप हार्ट अटैक दिखा दें, आपके अधिकार हैं, लेकिन कोर्ट के ऊपर आपका कोई अधिकार तो है नहीं। कोर्ट में हम जाएंगे, समाजवादी पार्टी जाएगी, हमारे लोग नेता जाएंगे, हम जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में ये जो वर्जन है इनका, उनकी पत्नी रो रही है ना, वो खुलेआम कर रही कि हमारे सामने गाड़ी में आए, पकड़े, मारे, बुजुर्ग आदमी, गला दबाया, घसीटा, अब उसको आप कह देंगे साहब ये हार्ट अटैक है। तो हमें भी अंदेशा लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला जा सकता है, सरकार के दबाव में, जिला प्रशासन के दबाव में, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके दबाव में। इसलिए हम कहना चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो उनका वर्जन है उनको सुना जा चाहिए, और जितने भी अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। और मैं तो ये भी कहूँगा, वो फौजी है, सरकार उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा भी दे। ये मेरी मांग है, ठीक है, वो लड़ेगी उनके न्याय के लिए। फौजी आदमी है, उनके न्याय के लिए हम वो लड़ेंगे।